हाय फ्रेंड, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटा तथा नाभिकीय ऊर्जा। तो आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 1 को केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटा तथा नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब चलते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। जैसे ही क्लास इन होती है, जैसे आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई जाती हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, आपको उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेगा, अदर कहीं से नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग बिना लेट किए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप जल्द ही भरने वाला है। क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग अपने क्लास को। जो आज हम लोग की क्लास है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 5 है। और पार्ट का जो हमारे नाम है, मैं आपको पार्ट को पहले भी नाम बता चुका हूँ। पार्ट का नाम है रेडियो एक्टिविटा तथा नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश होती है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज के इस वीडियो हम लोग इस क्लास को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब हम लोग अपने क्लास को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग की पहली हेडिंग है रेडियो एक्टिविटा। रेडियो एक्टिविटा होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें चलिए आप लोग अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठिए, और आप लोग कॉपी पेन को, और आप लोग पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। देखिए, इसमें आपसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको समझेंगे तो उसके बाद नोट करेंगे। देखियो, कहा गया है रेडियो एक्टिविटा की खोज सन 1800, क्या है? रेडियो एक्टिविटा की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी वैकुलर ने की थी। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बन गया, दो क्वेश्चन बना इसी तरह से। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दो क्वेश्चन बना। कितने क्वेश्चन बने? आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दो क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन बना रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, और रेडियो एक्टिविटा की खोज किस सन में किया गया था, आपको बताना है। तो आप कहें, अगर आपसे पूछेगा रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कि रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी वैकुलर ने की थी। और आपसे कह दिया कि किस सन में रेडियो एक्टिविटा की खोज किया गया, तो आप कहेंगे कि रेडियो एक्टिविटा की खोज 1896 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग अब समझ में आ तो गया होगा। अब आगे समझेंगे तत्वों के उस गुण को। क्या है? तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व स्वतः ही, क्या है? तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व स्वतः ही, क्या है? तत्व स्वतः ही की किरणें, जिन्हें वैकुलर किरणों या रेडियो एक्टिविटा किरणें कहा जाता है। क्या आपको यहाँ से नहीं समझे होंगे? इसमें कहा गया है तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व स्वतः ही की किरणें, जिन्हें वैकुलर किरणें या रेडियो एक्टिविटा, क्या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। ठीक है? रेडियो एक्टिविटा का गुण प्रदर्शित करते हैं रेडियो तथा रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें, क्या है? निम्न 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये आपको इसमें बताया गया है कि एक अल्फा किरण, एक बीटा किरण और एक क्या होता है, गामा किरण। 3 आपको ये हैं, आप लोग नोट करेंगे। चलिए आप लोग एक बार नोट करते हुए चलिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, आप हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिविटा। रेडियो एक्टिविटा की खोज सन 1896 ईस्वी में हेनरी वैकुलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी वैकुलर ने की थी। अब आगे नोट करेंगे, तत्व के उस गुण को जिसके कारण तत्व स्वतः ही को किरणें, जिन्हें वैकुलर किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं,
ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिविता कहते हैं। रेडियो एक्टिविता का गुण प्रदर्शित करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली निम्नलिखित तीन किरणें हैं। कौन कौन सी? आपका एक है अल्फा, एक गामा और एक बीटा। तो आप नोट करेंगे तीन किरणें हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं। नंबर 1 में आप लोग हेडिंग डालिएगा अल्फा किरणें। अल्फा किरणें होती क्या हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आप लोग नोट करिए, अभी आप लोग समझेंगे तब इसको नोट करेंगे। यह किरणें चुंबकीय तत्व विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। क्या होती हैं? यह किरणें चुंबकीय तत्व विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। इन्हें किरणें के कण धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। अतः यह किरणें ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। क्या होती हैं? ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। तो चलिए आप लोग अब नोट करिए इसको। यह किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। इन किरणों के कण धन आवेशित होते हैं। अतः यह किरणें ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। तो अब आप आगे समझेंगे। इन किरणों का गुण निम्नलिखित है। इन किरणों के गुण होते हैं वो कैसे हैं, वह निम्नलिखित हैं। तो चलिए आप लोग एक में नोट करिए। चलिए नोट करते हुए चलिए नंबर एक डालिएगा। नंबर 1 में इन किरणों के प्रत्येक क्या है? इन किरणों के प्रत्येक कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होता है। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होता है। अतः यह द्विआवेशी युक्त क्या है? अतः यह द्विआवेशी युक्त हीलियम आयन क्या है? हीलियम आयन, जिसे He2+ है। क्या है? He2+ है। अब आप अगले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इनके प्रत्येक क्या है? इनके प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्या है? इनके प्रत्येक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। क्या है? 4 गुना होता है। आप इसको नोट करते हुए चलिए, पॉइंट डालते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए। इसमें आपको कोई समझने की चीज़ नहीं है। ठीक है। अब आगे लिखेंगे तीसरे पॉइंट में। क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इन किरणों क्या है? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इन किरणों में क्या है? इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? गैसों को आयनित करने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट में क्या समझेंगे आप? अगले पॉइंट में लिखेंगे चौथे पॉइंट में इन किरणों का वेग। आप नोट करते हुए चलिए। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग क्या है? इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 होता है। अब 5वें नंबर पॉइंट में देखेंगे। 5वें नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह किरणें क्या लिखेंगे? यह किरणें कुछ पदार्थ जैसे क्या है? कुछ पदार्थ जैसे हीरा, जिंक, सल्फाइड आदि पर पड़ने क्या है? आदि पर पड़ने पर प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को भेदन क्या है? इन किरणों को भेदन क्षमता बहुत कम होती है। क्या है? इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। यह 0.1 मिलीमीटर मोटाई की एल्युमिनियम की चादर को भी नहीं भेद पाती हैं। क्या है? नहीं भेद पाती हैं। तो आप तो लिखा चुका होगा। अब आप लोग इसमें देखिए एक नोट पॉइंट डालेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट पॉइंट। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। अब देखिए आप लिखिएगा। चलिए नोट पॉइंट डाल के आप नोट करते चलिए। जो समझने की चीज़ है मैं आपको उसको बताऊंगा, आप उसको समझते हुए चलिए। अब ये आपको लिखने का है। तो चलिए अब देखिए आपको यहाँ पे अल्फा कण क्या है? अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान 6.64 गुणे 10⁻⁻14 ग्राम होता है। इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। क्या है? इससे आपको एक क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा अल्फा क्या है? एक अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है? क्या है? वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है? तो आप बताएंगे सर एक अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान 6.64 गुणे 10⁻⁻
4 ग्राम होता है। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे, एक बार और सुनिए और आपको नोट करिए। एक अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान 6.64 गुणे 10⁻⁻14 ग्राम होता है। अब अगले पॉइंट में लिखेंगे बीटा किरणें क्या है। बीटा किरणें होती क्या है, इसके बारे में आप लोग समझेंगे। बीटा किरणें, चलिए आप लोग फटाफट नोट करिए। बीटा किरणें होती क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बीटा रेक्सेस। क्या है, रेक्सेस। अब आगे लिखिए, आप देखिए इनको बीटा किरणें किसे कहते हैं। इसे आप बीटा किरणें, इन किरणों के प्रत्येक कण पर क्या है, देखिए बीटा किरणें के प्रत्येक कण पर धन आवेश होता है। क्या है, धन आवेश होता है, इसलिए यह किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित क्या है, धन प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। यह इन किरणों का गुण निम्न है। क्या है, इन किरणों का गुण निम्नलिखित है। तो चलिए आप लोग नोट करिए, जो इनकी किरणें होती हैं, बीटा किरणें जो होती हैं, इनकी जो धन आवेश होते हैं, इसके लिए किरणें धन आवेश प्लेट की ओर क्या है, जो धन आवेश का प्लेट रहेगा उसी तरफ ये सब अपने ओर क्या आकर्षित करती हैं, अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं। इसको आप लोग समझेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर आके आपको पॉइंट नोट करिएगा। देखिए इन किरणों को प्रत्येक कण पर क्या है, नोट करिए, इन किरणों के प्रत्येक कण पर धन आवेश होता है, इसलिए ये किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। इनके गुण निम्नलिखित हैं। चलिए नंबर 1 में इनके गुण नोट करते हुए चलिए, गुण समझने की चीज़ नहीं है, नोट करने की चीज़ है। चलिए आपको इससे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। देखिए यह किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, यह किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। बीटा कण कैथोड किरणों की भांति क्या है, बीटा कण कैथोड किरणों की भांति इलेक्ट्रॉन के से क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, बने होते हैं। अब आप दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। क्या होता है, 9/10वां भाग होता है। क्या होता है, 9/10वां भाग होता है। अब आगे आप लोग लिखेंगे, आगे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, बीटा किरणों के कणों में क्या है, बीटा किरणों के कणों में गैस की आयनित क्या है, गैस को आयनित करने की क्षमता क्या है, गैसों को आयनित करने की क्षमता क्या है, क्षमता अल्फा क्या है, क्षमता अल्फा कणों से कम होता है। क्या है, क्षमता अल्फा कणों से कम होता है, लेकिन इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक होती है। क्या होती है, इनकी जो भेदन क्षमता होती है अल्फा कणों से क्या होती है, अधिक होती है। तो आप लोग अब तक नोट कर चुके होंगे। तो ये हम लोग का तो था बीटा किरणें खत्म हो चुका। तो मैंने आपको बोला हूँ, तो आपको 3 किरणें होती, अल्फा बीटा गामा। तो मैंने अल्फा पढ़ चुका, बीटा पढ़ चुका, अब हम लोग गामा किरणें को पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग नोट करिए एक बार, क्या नोट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे गामा किरणें किसे कहते हैं, लिखेंगे गामा किरणें, हेडिंग देंगे। उसके बाद एक बार इसको आप लोग समझिएगा, तो फिर आगे क्या करिएगा, आप लोग नोट करिएगा। तो चलिए देखिए आप लोग इसको एक बार समझिए, फिर आगे की तरह नोट करिए। देखिए इसमें होती हैं कि इन किरणों के कणों पर क्या है, इन किरणों के कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, अतः यह विद्युतीय क्षेत्र में क्या है, अतः यह विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। क्या है, अतः यह विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। इन किरणों के गुण निम्न है। क्या है, इन किरणों के गुण क्या है, निम्न है। तो आप लोग अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको नोट करिए। इन किरणों के कणों पर क्या है, जो गामा किरणों की कण होती हैं, इनके कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, अतः ये विद्युतीय क्षेत्र में क्या होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं। क्या है, जो विद्युत क्षेत्र होगा ये क्या होगा, विक्षेपित नहीं होती हैं। इन किरणों क्या है, इन किरणों के गुण निम्न है। क्या है, इन किरणों के गुण क्या है, निम्न है। तो चलिए इनके पॉइंट नंबर 1 में डाल के लिखिए। आप लोग पॉइंट नंबर 1 डालिए
और पॉइंट नंबर 1 में लिखिए क्या होती हैं गामा किरणें क्या होती हैं। देखिए गामा किरणें क्या होती हैं, इन किरणों के कणों पर क्या है, इसमें कहा गया है गामा किरणों में पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे इसको, यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। क्या है, ये जो किरणें होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, विक्षेपित नहीं होती, बल्कि सीधे क्या होती हैं, बल्कि सीधे निकल जाती हैं। क्या होती हैं, बल्कि सीधे निकल जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह किरणें विद्युतीय तरंगे के क्या है, यह किरणें विद्युतीय तरंगों के समान दूरभेदी होती हैं। क्या है, दूरभेदी होती हैं। इन किरणों की भेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा किरणों से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यह किरणें लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी भेद सकती हैं। इसमें आपको क्या बोला है कि जो लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटा चादर रहेगा तो भी इसको क्या करेंगे, सब भेद सकती हैं। क्या करेंगी, भेद सकती हैं। तो आप लोग अब तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, आपको पॉइंट नंबर 2 था, आप पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा। आप लिखेंगे इन किरणों में क्या है, इन किरणों में गैसों को आयनित करने के लिए क्या है, गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। क्या होती है, इन गैसों को आयनित करने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। अब आगे समझेंगे अगले में, इन कणों का वेग क्या है, इन कणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। चौथे पॉइंट में कहा है कि इन कणों का क्या है, इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग की अल्फा बीटा गामा 3 किरणें थी, हम लोग को तीनों किरणें समाप्त हो चुकी। तो हम लोग का अगला पॉइंट है, हम लोग डालेंगे रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। क्या डालेंगे, हम लोग अगले पॉइंट में अपने डालेंगे रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। क्या है, रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग अगली हेडिंग अगली पॉइंट डालेंगे। तो डालने के बाद उसके बाद एक बार इसको आप लोग समझेंगे, फिर आप लोग नोट करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिविटा एक नाभिकीय गुण है। क्या बोला है, इस सिद्धांत के जो अनुसार है रेडियो एक्टिव क्या है, एक नाभिकीय गुण है। क्या है, एक नाभिकीय गुण है तथा अस्थाई नाभिकी वाले क्या है, किसमें कहा है, तथा अस्थाई नाभिकी वाले परमाणु अल्फा बीटा तथा गामा किरणों क्या है, तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके तब क्या है, उत्सर्जन करके तब एक विघटित क्या है, तब एक विघटित होते रहते हैं। क्या होते हैं, होते रहते हैं जब तक कि यह अस्थाई नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। क्या है, अस्थाई नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। आपको नहीं समझ में आया है कि इसको करना क्या था, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग इसको नोट करेंगे, आप तो समझ चुके होंगे आप कि होता क्या है, इसके बारे में जान चुके होंगे। तो अब देखिए इसमें आप लोग एक बार समझेंगे, लिखेंगे। चलिए लिखिए, आप लोग नोट करिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिविटा एक नाभिकीय गुण है। क्या है, रेडियो एक्टिविटा एक नाभिकीय गुण है तथा अस्थाई क्या है, तथा अस्थाई नाभिक वाले परमाणु क्या है, अस्थाई नाभिक वाले परमाणु अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन क्या है, गामा किरणों का उत्सर्जन करके तब तक क्या है, तब तक विघटित होते हैं, होते रहते हैं, तब तक क्या होते हैं, विघटित होते रहते हैं जब तक कि ये अस्थाई क्या है, जब तक कि ये अस्थाई नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। क्या है, अस्थित नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। तो चलिए अब तो आपको समझ होगा। अब इसमें लिखेंगे अल्फा उत्सर्जन होता क्या है। क्या है, अल्फा उत्सर्जन होता क्या है, इसमें आप लोग समझेंगे और लिखेंगे। चलिए सबसे पहले अगला पॉइंट डालिए, पॉइंट डालेंगे उसके बाद फिर आप लोग समझेंगे। तो चलिए इसको पॉइंट डालें और आगे समझिए। क्या डालेंगे पॉइंट में, अल्फा उत्सर्जन। क्या है, अल्फा उत्सर्जन। देखिए अल्फा उत्सर्जन, अल्फा कण हीलियम क्या है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। अतः इसके उत्सर्जन से क्या है, अतः इसके उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान क्या है,
प्रमाण द्रव्यमान में 4 इकाई की कितने 4 इकाई की तथा प्रमाण क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है। क्या है 2 इकाई की कमी हो जाती है। अब आपको समझ में आया नहीं आया? देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। ये जो अल्फा कण है किसका नाभिक है, हीलियम का नाभिक है, ठीक है। अतः इसके उत्सर्जन में क्या है, अतः इसके उत्सर्जन से प्रमाण क्या है, प्रमाण द्रव्यमान में 4 इकाई कितने की 4 इकाई की तथा प्रमाण क्रमांक में 2 इकाई की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। तो जैसे आपको देखिए एक उदाहरण के लिए आपको दिया गया यहाँ पर आपको दिया गया है 92U238 क्या है 92U238। अब 90 देखिए यहाँ पे 2 कम हो रहा है तो आपको यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4 इकाई और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इकाई और यहाँ पे 4 इकाई। कैसे आप समझेंगे, देखिए आपको यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 238 है, तो आपको यहाँ पे 90 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 234 हो गया। तो यहाँ 2 इकाई की कमी हुई, यहाँ पे 4 इकाई की कमी हुई। अब प्लस हीलियम, देखिए आपको बोला है यहाँ पर अल्फा कण हीलियम है, क्या है 2He4। यहाँ पे देखिए जो कमी की है आपने, यहाँ पर जो कमी की है इसको आप प्लस करके 2 हीलियम 4 यहाँ पे आपको दे दिया गया है। आपको समझ में आया नहीं आया है? इसमें आप देखिए क्या कैसे क्या किया गया है। आपको दिया गया है कि 92U238, तो आपको क्या मिला 4 इकाई तथा 4 प्रमाण क्रमांक में 2 इकाई। तो आपका ये प्रमाण क्रमांक है, क्या है ये प्रमाण क्रमांक है, ये आपका क्या है ये प्रमाण क्रमांक है, ये आपका द्रव्यमान है। तो आपके द्रव्यमान में 4 इकाई, तो द्रव्यमान मेरा यहाँ पर तो इसमें मैंने 4 इकाई की कमी कर दिया और इसमें मेरा जो प्रमाण क्रमांक है ये 2 इकाई, तो मैंने यहाँ पे देखिए इसमें प्लस किया और 2He4 मतलब 2 हीलियम 4 पर है, ठीक है। तो अब आगे आप लोग क्या समझेंगे, आगे आप लोग समझेंगे कि बीटा उत्सर्जन होता क्या है। क्या है बीटा उत्सर्जन होता क्या है, जैसे कि आप लोग ने अल्फा समझा वैसे सेम बीटा को भी आप लोग समझेंगे। देखिए इसमें कहा गया क्या कि बीटा कण को क्या है, बीटा कण को माइनस ई क्या है माइनस ई जीरो से प्रदर्शित करते हैं। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा प्रदर्शित करते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं ये क्या होंगे, ये सब आपके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले आप लोग यहाँ समझेंगे ये आपके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊर्जा पर क्या है जो इनके ऊर्जा होंगे, ऊर्जा पर प्रमाण द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है। क्या है प्रमाण द्रव्यमान तो क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, परंतु प्रमाण क्रमांक क्या है परंतु प्रमाण क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। इसमें मात्र बोला है 1 इकाई की वृद्धि क्या होगी, 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। जैसे आपको दे दिया गया उदाहरण में 90TH234 क्या दे गया 90TH234, सिर्फ इसमें द्रव्यमान में क्या होगा क्या होगा इनके क्या उत्सर्जन पर, देखिए यहाँ पे समझिएगा इनके उत्सर्जन पर प्रमाण द्रव्यमान तो परिवर्तित रहता है, सिर्फ इसमें क्या रहेगा प्रमाण द्रव्यमान परिवर्तित रहेगा, परंतु प्रमाण क्रमांक में 1 वृद्धि होगी। क्या होगा 1 वृद्धि होगी, किसमें इसमें 1 वृद्धि हुई है। तो आपको देखिए सेम तीर का निशान 91Pa प्लस 91Pa234 प्लस -1 इलेक्ट्रॉन क्या है -1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो चलिए आप लोग अब अगले पॉइंट में लिखिए। अब तो आप ये समझ चुके होंगे। अब देखिए आपका मेन पॉइंट आपको यहाँ पर है, इसको आप मेन पॉइंट डालेंगे और इस पर आपको देखिए क्वेश्चन भी लगेंगे, ये नहीं कि नहीं लगेंगे, इसमें आपके क्वेश्चन भी लगेंगे। चलिए इसे आप महत्वपूर्ण डालिएगा। चलिए आप लिखिए, आप लोग नोट करिए। क्या नोट करेंगे आप लोग, एक बार नोट करिए कि निकलने वाली क्या है कि निकलने वाली अल्फा किरणों की संख्या। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया निकलने वाली अल्फा कणों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे इस सूत्र को लगाएंगे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन बटे 4। क्या लगाएंगे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन बटे 4। ये आपका नंबर 1 सूत्र है। कौन है ये आपका कौन सा सूत्र है, पहला सूत्र है। क्या है निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन बटे क्या है परिवर्तन बटे 4।
नंबर पहला सूत्र है। अब दूसरे सूत्र में आप लोग क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि निकलने वाले क्या है, कि निकलने वाले बीटा कणों की संख्या। अगर आपसे पूछ दे कि निकलने वाले बीटा कणों की संख्या बताइए, तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 गुणे अल्फा माइनस क्या है, 2 गुणे अल्फा माइनस पूर्णांक क्रमांक में परिवर्तन, क्या है, पूर्णांक क्रमांक में क्या लिखेंगे, परिवर्तन। अभी आपको इस पे क्वेश्चन मैं आपको दो एक उदाहरण में इसमें आपको लगवाऊंगा, ये नहीं कि मैं आपको वैसे ही चलता रहूँ। आपको इस पे अभी जैसे इसके बाद में क्या है, गामा किरणों उत्सर्जन को पढ़ने के बाद हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन को भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या होगा, ये तो आपको नोट कर चुके होंगे, आप लोग इसके मेन फैक्ट को डालकर नोट करेंगे। इन तीनों को आप लोग घेरा कर लेंगे, दोनों को। चलिए अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे गामा उत्सर्जन। क्या है, गामा उत्सर्जन होता क्या है, इमेशन, क्या है, गामा इमेशन। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि किसी प्रमाण से क्या है, किसी प्रमाण से अल्फा तथा बीटा किरणों के क्या है, अल्फा तथा बीटा किरणों के उत्सर्जन के पश्चात, किसके उत्सर्जन के पश्चात इसका नाभिक उत्तेजित, क्या है, इसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है, किसमें, उत्तेजित अवस्था में होता है, तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन, तथा क्या है, तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में करता है। आपको समझ में आ गया होगा। आप अब नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, किसी प्रमाण में अल्फा तथा बीटा कणों का उत्सर्जन के पश्चात इसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में, मतलब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, होता है, तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा क्या है, तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में क्या है, होता है। तो हम लोग का ये जो था अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें, हम लोग को किरणें भी पढ़ लिए और इसके उत्सर्जन भी पढ़ लिए। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब अगले इस पे एक दो क्वेश्चन को लगा लेते हैं कि इसमें एक दो क्वेश्चन क्या है उदाहरण में पूछे गए हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले एक आप नोट पॉइंट इसको नोट करिए, तब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन को लगवाता हूँ। देखिए इसमें नोट पॉइंट में दिया गया है कि इसमें देखिए आपको क्या है, नोट पॉइंट में इसमें क्या दिया गया है, नोट पॉइंट में दिया गया है कि अल्फा कणों का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान संख्या तथा पूर्णांक क्रमांक अपरिवर्तित रहते हैं। इस पे आप पे एक क्वेश्चन बनेगा कि गामा कणों पर उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान संख्या तथा पूर्णांक क्रमांक क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, या समान होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इसको नोट पॉइंट में लिखेंगे, मेन फैक्ट डालेंगे, ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 1 को इसमें अब हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है, इसमें कहा है कि 226 परमाणु भार तथा 288 पूर्णांक क्रमांक वाले एक तत्व से दो, क्या है, एक तत्व से दो अल्फा कण निकलने, क्या है, अल्फा कण निकलने के बाद तत्व का पूर्णांक क्रमांक भार तथा पूर्णांक क्रमांक क्या होता है, क्या है, पूर्णांक क्रमांक क्या होता है। अब आपको क्या करना है, इस पे क्वेश्चन को लगाना है। तो मैंने आपको इस पे एक सूत्र बताया हूँ, मैंने आपको एक सूत्र बताया है। कौन सा सूत्र मैंने आपको बताया है, मैंने बताया है क्या है, इसमें बोला है पूर्णांक क्रमांक। देखिए इसमें अल्फा कण निकलने, ठीक है, अल्फा कण या बीटा कण निकलने के, तो मैंने आपको कौन सा सूत्र बताया है, मैंने एक आपको सूत्र बताया हूँ कि 2 गुणे अल्फा माइनस पूर्णांक क्रमांक में परिवर्तन। तो मैंने आपको क्या करेंगे, उसी सूत्र पे आप लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे और आगे आपका क्या होगा, आगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने देखिए आपका क्या है, यहाँ पर पूर्णांक क्रमांक कितना दिया गया है, आपका पूर्णांक क्रमांक 88, ठीक है, 88 माइनस, अब क्या करेंगे, 2 गुणे अल्फा, क्या है, अल्फा का मान कितना है आपका 2 है, क्या है, अल्फा का मान यहाँ का कितना है, अल्फा का भी मान आप क्या करेंगे 2 रखेंगे। तो अगर आप इसमें इसके गुणा करते हैं, 2 दूना 4 और आपको 88 में से 4 जा कितना मिल गया, 84 मिल गया। जब आपको ये 84 मिल गया तो आप लिखेंगे अब आगे
नए तत्व का द्रव्यमान संख्या। क्या लिखेंगे? नए तत्व का द्रव्यमान संख्या। जब आप लोग लिखेंगे नए तत्व का द्रव्यमान संख्या, तो आपको नए तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? यहाँ पर है 226 माइनस दो, 4 गुणे कितना है? 4 गुणे क्या है? 4 गुणे 2 क्या है? यहाँ पे आपने जब निकाला है ऊपर, क्या है? अल्फा का मान कितना आपको मान लगा? 4 मिल गया। तो अल्फा सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2, देखिए आपको यहाँ पे 2 पहले से इसका मान मिला है, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको कितना? 4 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे 8 क्या है? 226 माइनस सीधे आप लोग 8 लिख सकते हैं। 226 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 218 बचेगा। कितना बचेगा? आपका 218 बचेगा। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? 218। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको समझेंगे तो मैंने आपको एक सूत्र बताया हूँ, आप सेम सूत्र पर रखेंगे। क्या है? निकलने वाले बीटा कणों की संख्या 2 गुणे माइनस अल्फा, 2 गुणे माइनस अल्फा माइनस परमाणु क्रमांक में परिवर्तन। तो आपने इस पे रख लिया। जब आपने इस पे रख लिए तो अब आगे आप मेन सूत्र पे रखिए। ठीक है, देखिए आपको 2 गुणे पहले से दिया गया है ए, तो यहाँ पर 2 का मान ए है, तो इसमें आप जब करेंगे 2 गुणे 2 तो आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 पहले से हो गया है। क्या है? 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 8 में से 226 में से 8 जा, आपका 218 मिलेगा। तो कौन सा आंसर है आपका? 218 विल दी राइट आंसर। तो स्टूडेंट हम लोग बस इसी उदाहरण के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग अपने फिर जो भी हमारे क्वेश्चन हैं तो हम लोग उसको पहले जो हमारी थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इस पे भी हर इस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको हमेशा लगवाऊंगा। हर एक उदाहरण पे आपको एक उदाहरण मैं दूंगा कि आपको लगाना कैसे है, इस पे मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। स्टूडेंट वीडियो क्लास को एंड करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम से नोटिफिकेशन आए सबसे पहले लिंक उसको आपके पास पहुंचे। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, बस इस क्लास में बस इतने ही। हम लोग आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।